हाय स्टूडेंट्स, आइए वोकैबुलरी के अपने आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेशन बेस्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे। वैसे तो आप सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को समझते होंगे, बट इफ यू डोंट, आइए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। सी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, देयर नेचर, हैबिट्स, एक्सपर्ट्स, आइडियोलॉजीज, एडमिनिस्ट्रेशंस, इन सबको इजी वे में डिफाइन करने के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बना दिए गए हैं। जैसे कि एक वन वर्ड है डेमोक्रेसी। Democracy is basically a system in which people cast their vote and choose the government of their own choices. मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग अपना वोट डालते हैं और उसके माध्यम से अपने पसंद की गवर्नमेंट को चूज करते हैं। तो इतनी बड़ी बात बोलने के लिए हमने एक सिंगल वर्ड रख दिया, डेमोक्रेसी। ऐसे ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो नींद में चलते हैं। तो अगर हम ये नहीं कहना चाहते कि ये आदमी नींद में चलता है, then we can simply call him a somnambulist. Fine. So one word substitutions basically बड़ी-बड़ी situations को simplify कर देते हैं. And you know, for almost all kinds of people, all kinds of situations, we have one words. Fine. आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यस, द फर्स्ट वन वर्ड इज ऑल्ट्रुइस्ट। हिंदी में एक शब्द है परोपकारी। ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, उन्हें ही कहा जाता है ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट वो लोग हैं जो दूसरों से हेल्प मांगने का वेट भी नहीं करते, बल्कि अगर वो जान जाए दैट दिस बॉय और गर्ल इज इन डेंजर, ही और शी नीड्स सम काइंड ऑफ सपोर्ट, तो वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जैसे कि एक ओल्ड लेडी रोड को क्रॉस कर रही पर वो कर नहीं पा रही, दूर एक बंदा खड़ा है, वो नेचर से ऑल्ट्रुइस्ट है, तो वो उस बूढ़ी औरत के हेल्प मांगने का वेट नहीं करेगा, बल्कि वो तुरंत जाएगा और उस मोहतरमा की हेल्प कर देगा इन क्रॉसिंग द रोड। सो सच काइंड हार्टेड पीपल who are always available for other people, people's help, ऐसे लोगों को कहा जाता है altruist. A person who loves to help others, that too unselfishly. एक ऐसा बंदा जो दूसरों की हेल्प करने में एंजॉय करता है, उसे पसंद करता है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, मदर टेरेसा was a well-known altruist who dedicated her entire life to helping the people who were poor and needy. मदर टेरेसा हम सभी जानते हैं, she was a well known altruist. उन्होंने अपने पूरी लाइफ में जरूरतमंद लोगों की हेल्प करी इन हर वेज। फाइन, आइए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन वर्ड फॉर टुडे सेशन इज मिसोजिनिस्ट। इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को फिर से सुनिए। इट्स नॉट मिसोजिनिस्ट, इट्स मिसोजिनिस्ट। Misogynist is a rare kind of person who hates women, और वो भी बहुत ज्यादा। एक ऐसा बंदा जो महिलाओं से नफरत करता है, बहुत ज्यादा ही नफरत करता है। एक ऐसा बंदा जो अपने आसपास किसी महिला को अलाउ ही नहीं करेगा। मतलब वो अगर कोई मिसोजिनिस्ट एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, एम्प्लॉयर है, तो वो अपने ऑफिस में एक भी विमेन एम्प्लॉय को जॉब ही नहीं देगा। फाइन। So misogynist boys are those who hate women to extreme level, जो जो महिलाओं से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं या उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। फाइन। सी, MIS which is a prefix, ये सेंस से नेगेटिव है। फाइन। इसी से मिस्टेक बनता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। So misogynist is one who dislikes or hates women. Example देखिए, the main villain in the play was a misogynist who treated every woman with extreme disrespect. ऐसे लोग जो महिलाओं से बदतमीजी से बात करते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं, ऐसे लोगों को भी आप misogynist ही बोलते हो। फाइन, मूविंग ऑन। वर्ड नंबर 3 इज ग्लटन। देख के ही, इमेज को देख के ही आप जान गए होंगे कि ग्लटन किसको कहते होंगे। ग्लटन इज बेसिकली अ पर्सन हु ईट्स वे टू मच फूड। एक ऐसा बंदा जो सिर्फ ज्यादा भोजन नहीं खाता,
कुछ ज्यादा ही भोजन खाता है। जैसे कि एक कैरेक्टर आपने आपने सुना कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की दो प्रॉपर्टीज, एक की वो बहुत सोता था और दूसरी प्रॉपर्टी की वो खाता भी बहुत था क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा था। सो ग्लटन, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, who eats way too much, a one who can eat all the time, एक ऐसा बंदा जो दिन भर हमेशा खा सकता है और बहुत खाता है। Have a look at this pic, देख के ही लग रहा है कि ये आदमी कितना भुक्खड़ है, पेटू है। फाइन, सो हिंदी में आप इसे भुक्खड़ कहते हैं, पेटू कह सकते हैं। One who eats way too much food and that too in a greedy manner, मतलब लालच के जैसे खाएगा, ऐसे खाएगा, इतनी जल्दी जल्दी खाएगा कि उसे लगेगा कहीं दूसरा छीन ना ले या उसने महीनों से खाना देखा ही ना हो, ऐसे तरीके से खाएगा। फाइन, Sam is such a glutton that he ended up finishing the giant पार्टी पिज्जा ऑल बाय हिमसेल्फ, मतलब इतना पेटू आदमी है सैम कि उसने एक बहुत बड़ा पिज्जा अकेले ही खा डाला। मतलब वो एक पार्टी पिज्जा था, जाइंट पार्टी पिज्जा था, 8 से 10 लोगों में शेयर किया जा सकता था, बट ही एट ऑल पिज्जा बाय हिमसेल्फ। तो ही इज सच अ ग्लटन, हाँ, पेटू आदमी जो बहुत खाता है। मूविंग ऑन, एम्बीडेक्स्ट्रस, बहुत मजेदार वर्ड है, positive word है, ambidextrous. Ambidextrous is basically a person who writes with his or her both hands. एक ऐसा बंदा जो अपने दोनों हाथों से लिख सकता है। One who can easily and efficiently use both his or hands. एक ऐसा बंदा या बंदी जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके कुछ पेंटिंग ड्रॉ कर सकता है, कोई कोई टेलरिंग वाला वर्क कर सकता है, कोई राइटिंग कर सकता है, बोर्ड पे लिख सकता है, फाइन, कोई पेंटिंग ड्रॉ कर सकता है। ऐसे लोगों को, ऐसे स्मार्ट स्किल्ड लोगों को हम क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। सी, एम्बी इज अ रूट या एम्बी एक प्रीफिक्स है व्हिच मींस टू। ऐसे ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं जो जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं? एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, वी कॉल देम एम्फीबियंस। So MB and MP both means what? Two. Fine. So ambidextrous is one who can use both his or her hands efficiently and equally well. तो दोनों हाथों से बहुत बहुत अच्छे से कोई काम कर सके। Have a look at this picture. यहाँ पे ये मोहतरमा लेफ्ट हैंड से कितनी बढ़िया पेंटिंग कर रहे हैं और राइट हैंड से देखिए उन्होंने एक सीरीज बना डाली है। सो ऐसे लोगों को एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। द टैलेंटेड स्टूडेंट वाज एम्बीडेक्स्ट्रस, टेकिंग डिटेल्ड नोट्स विद बोथ हैंड्स एट द सेम टाइम। वो दोनों हाथों का यूज करके नोट्स रेडी कर रहा था। सच अ टैलेंटेड एम्बीडेक्स्ट्रस स्टूडेंट ही वाज। फाइन, मूविंग ऑन, वर्ड नंबर 5 पर आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के, एंड इट इज कार्टोग्राफर। इट इज कार्टोग्राफर। सी, ग्राफ मींस व्हाट? ड्रॉ करना, कुछ भी बनाना। हाँ, ग्राफ हम बनाते हैं अपनी मैथ्स की कॉपीज में, ऐसे ही ऐसे ऑटोग्राफ होता है, एक बंदा अपना खुद का सिग्नेचर जब करता है तो ग्राफ हुआ। ग्राफ मींस टू ड्रॉ अ लाइन, ये ग्राफ करना हुआ। फाइन, सो कार्टोग्राफर भी एक ऐसा बंदा है जो लाइंस ड्रॉ करता है। कैसी लाइंस ड्रॉ करता है? मैप्स बनाता है। फाइन, यस, कार्टोग्राफर। सी, कार्ट का रिलेशन कार्टून से है। कार्टून बेसिकली क्या है? स्केचेस है ना, ड्राइंग्स हैं जो बनाई जाती हैं। सो कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु draws और makes और designs maps। एक ऐसा बंदा, ऐसी बंदी जो मैप्स को ड्रॉ करता हो। ये देखिए ना इस पिक्चर में इन मोहतरमा ने अपने पूरे रूम में सब जगह ये भी मैप, ये भी मैप, ये भी मैप, ये देखिए मैप, ये भी मैप पड़ा हुआ। तो शी इज अ कार्टोग्राफर, वन हु ड्रॉज और डिजाइंस मैप्स। फाइन, यस। एग्जाम्पल देखिए, early cartographers spent years traveling on ships to draw correct maps of newly discovered continents. Yes, पहले के लोग जो नई नई नए नए प्लेसेस पे जाते थे तो उसके मैप्स ड्रॉ करते थे ताकि नेक्स्ट में कोई जाए तो उस मैप के थ्रू वो जा सके। लेकिन
मैप ड्रॉ करना कभी इजी नहीं हो सकता ना, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, और आपको बहुत अक्लमंद भी होना पड़ता है, बहुत शार्प विटेड होना पड़ता है, देन ओनली यू कैन डू सच अ रिफाइंड काइंड ऑफ जॉब। फाइन। सो कार्टोग्राफर एक बंदा है जो मैप्स को ड्रॉ करता है। फाइन। सो ये थे 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आइए फटाफट एक क्विज है 2 क्वेश्चंस का, उसको भी अटेम्प्ट करते हैं। एक टेस्ट हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा वो आपको लर्न हो गया है या नहीं। फाइन। सो अ पर्सन हु इज केपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल इज कॉल्ड। एक ऐसा बंदा जो दोनों हाथों से कोई काम कर सकता है। इज ही एन ऑल्ट्रुइस्ट? नो, ऑल्ट्रुइस्ट तो जो दूसरों की हेल्प करता है। ग्लटन? नहीं, जो बहुत खाता है। मिसोजिनिस्ट? वन हु हेट्स वुमेन। एम्बी डेक्स्ट्रस होगा, वन हु कैन यूज both his or her hands with equal skill, उसे हम ambidextrous बोलते हैं। नंबर 2, choose the correct term for a professional who draws or makes geographic maps। अभी तो हमने पढ़ा एक ऐसा प्रोफेशनल जो मैप्स को ड्रॉ करता है, we call him a cartographer। fine, yes। so that's it for today। I hope कि आपको आज के सेशन में जो मैंने 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एक्सप्लेन किए जरूर समझ में आए होंगे। मिलते हैं वोकैबुलरी के नेक्स्ट सेशन में। हैप्पी लर्निंग।